हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममताज़ फूड मैजिक। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कच्चे आम से बनने वाली ड्राई मैंगो कैंडी। बहुत ही मज़ेदार है, खट्टी मीठी। आप इसे एक बार बनाकर किसी एयरटाइट कंटेनर में भर कर स्टोर करके रखिए और पूरे साल आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान ड्राई मैंगो कैंडी, आइए बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो आम लिए हैं। मैंने यहाँ तोतापारी आम लिया है, आप कोई भी आम ले सकते हो। मैंने तोतापारी इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़े खट्टे कम होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आम को अच्छे से धोकर पोंछ लिया है और इसका इस तरह से ऊपरी सिरा में निकाल दूंगी और फिर इसे हमें छील लेना है। आम को पतला ही छीलना है, इसी तरह से हमें आम छील के तैयार कर लेने हैं। अब हमें इस तरह से दो भागों में आम को पहले डिवाइड कर लेना है। आम काटते वक्त सावधानी ज़रूर बरती है क्योंकि चाकू हाथ में लगने की संभावना होती है। तो हमें आम को इस तरह से पतले और लंबे टुकड़ों में काट लेना है, ठीक उसी तरह जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ काटते हैं आलू के, उसी तरह से। आप चाहो तो इन टुकड़ों को थोड़ा मोटा या पतला भी रख सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार, पर मैंने इस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ के शेप में इसे काट लिया है। अब जो इनकी गुठली बची है ना, आपने इसे फेंकना नहीं है, आप इसे दाल, सांभर या सब्जी में यूज़ कर सकते हैं और आप चाहो तो इसे ड्राई करके भी स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम इन आम के टुकड़ों को 2 कप उबलते हुए गर्म पानी में डालेंगे और हमें इन आम के टुकड़ों को 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अगर आपने पतले टुकड़े काटे हैं तो आप 1 से 1.5 मिनट ही पकाइए। 2 मिनट के बाद गैस की आंच को बंद कर देना है और आम के टुकड़ों को पानी से निकाल लेना है। पानी से निकाल के हमें इस बर्तन में डालना है। बर्तन का साइज़ थोड़ा बड़ा लीजिए। जितना हमने आम लिया था, जैसे मैंने आधा किलो आम लिया था, तो आप आधा किलो चीनी इस आम के टुकड़ों पे डालिए। अब हल्के हाथों से आम और चीनी को टॉस करते हुए मिक्स कीजिए और फिर इसे ढककर हमें 2 दिन के लिए छोड़ देना है। बीच बीच में आप आमों को हल्के से टॉस करते हुए मिक्स कर लीजिए। 2 दिन के बाद देखिए हमारे आम बिल्कुल रेडी हैं। ये कैसे चीनी चाशनी में तब्दील हो गई है। बस इसी तरह ही हमें चाहिए आम को। और अब हम इसे चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। और दोस्तों, आप अब सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीनी वेस्ट हो गई है। नहीं, ये वेस्ट नहीं होगी। आप जो इसकी चाशनी है किसी भी बॉटल में भर के रख लीजिए और इसे शरबत की तरह यूज़ कीजिए। इसमें पूरी तरह से आम का फ्लेवर है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अगर आप इसको थोड़ा एट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा फूड कलर डाल दीजिए और बस फिर इसमें ठंडा पानी डाल के इंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये हो गई हमारी शरबत की बात। अब बढ़ते हैं कैंडी की तरफ। अब आम के सभी टुकड़ों को हमें एक प्लेट में या किसी भी शीट के ऊपर इस तरह से फैला देना है और इसे 2 दिन के पंखे की हवा में अच्छी तरह से इसे सुखा लेना है। और ये पंखे की हवा में बहुत ही आसानी से सूख कर तैयार हो जाते हैं। आपको इसे बीच में पलटना है। जैसे एक तरफ से ये ड्राई हो गए तो इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी सुखा लेना है। आपको इसे धूप में सुखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पंखे की हवा में ही अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। है ना कितनी आसान और मज़ेदार रेसिपी। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइए। और मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे इसी तरह एक आसान रेसिपी के साथ।